नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हीट वेव्स यानी कि लू के बारे में, जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होती हैं। इससे भी ज़्यादा खतरा उन लोगों के लिए है जिन्हें कुछ स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जो हीट वेव्स होती हैं यानी कि जो लू है, उससे हम अपना आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जब हीट वेव्स यानी कि लू होती है तो हमारी प्लेसेस का टेम्परेचर क्या होता है। यदि प्लेन एरियाज में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है या उससे अधिक है और जो पहाड़ी एरिया हैं उनमें टेम्परेचर यदि 30 डिग्री सेल्सियस है या उससे अधिक है तो उस एरिया को हम हीट वेव्स यानी कि लू एरिया में माना जाता है। हीट वेव्स की वजह से डिहाइड्रेशन, गर्मी की वजह से थकावट और हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं और जिनमें एक लंबे समय से बीमारियां हैं, उन लोगों को हीट वेव्स अधिक परेशान करती हैं। चलिए अब जानते हैं हीट वेव्स यानी कि लू के दौरान लोग किन साइन और सिम्टम्स से परेशान रहते हैं, ऐसे क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले आता है हीट क्रैम्प्स। इसमें लोगों को पेट की मसल्स में, हाथ और पैरों की मसल्स में काफी ऐंठन होने लगती है और दर्द होने लगता है। दूसरा आता है हीट एग्जॉशन यानी कि गर्मी की वजह से थकावट होना। लोगों को काफी ज्यादा वीकनेस होने लगती है, अधिक पसीना आने लगता है, जो उसकी पल्स है वो बहुत धीरे धीरे चलने लगती है, सर में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं और कभी कभी नौशिया वॉमिटिंग की फीलिंग भी होने लगती है। तीसरा है हीट स्ट्रोक। इसमें शरीर का तापमान 105 फ़ारेनहाइट या फिर उससे अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी हॉट, रेड और ड्राई हो जाती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति है वो कभी कभी बेहोश भी हो सकता है। आपको यह एडवाइस दी जाती है हीट स्ट्रोक जैसी कंडीशन में अपनी नजदीकी हॉस्पिटल में अवश्य विजिट करें। हीट वेव्स यानी कि लू से कैसे बचा जा सकता है और अपने आप को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अब जानते हैं। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखें। उसके लिए आप खूब पानी पिएं। यदि आपको प्यास नहीं भी लग रही है तभी भी आपको पानी पीना है। कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, टी या कैफीन वाली जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। इसके साथ ही आपको बासी खाना नहीं खाना है, फ्रेश खाना खाना है। हाई प्रोटीन भोजन के सेवन करने से बचें। इसके स्थान पर आप छोटी छोटी मील्स लें और जैसे कि ORS हो गया या फिर अपने घर में ही बनी ड्रिंक्स का सेवन करें, जैसे कि छाछ हो गया, लस्सी हो गया, नींबू का पानी आदि का सेवन करें। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। धूप में बाहर जाते समय अपने साथ पानी अवश्य रखें। कपड़े लाइट वेटेड, ढीले ढाले और हल्के रंग के पहने। इसके साथ ही गॉगल्स, हैट या फिर जूते चप्पल भी अवश्य पहने और कोशिश करें अपने सिर को, चेहरे को, गर्दन को और हाथों को गीले कपड़े से ढकें। अपने घर को ठंडा रखें। कर्टेन्स यानी कि जो पर्दे होते हैं उनको लगा के रखें और रात में अपनी खिड़कियां आप ओपन करके रखें। इसके साथ ही फैंस और कूल शावर्स का उपयोग करें। इससे आपकी जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो मेंटेन रहेगा। दिन में 12 बजे से 3 बजे के बीच में आउटडोर एक्टिविटीज करने से बचें, क्योंकि इस टाइम पर जो बाहर का टेम्परेचर होता है काफी हाई होता है। यदि आपने अपनी गाड़ी कुछ समय के लिए कहीं पर खड़ी है और वहाँ पे बहुत ज्यादा धूप है तो ऐसी कंडीशन में अपने बच्चे या फिर किसी भी जानवर को अपनी गाड़ी में ना छोड़ें। इसकी वजह से उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। हीट वेव्स के दौरान बुजुर्गों, छोटे बच्चों और जिनको लंबे समय से कोई बीमारी है उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे लोगों का आप अच्छे से ध्यान रखें। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी की तबीयत हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक के कारण खराब हुई है तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत एक्ट करने की जरूरत है। ऐसी कंडीशन में आप उस व्यक्ति को एक ठंडे स्थान पर लेकर जाएं। अगर वो बेहोश नहीं है तो तुरंत उसे पानी पिलाएं। ठंडे कपड़े से उसका बॉडी टेम्परेचर कम करने की कोशिश करें। यदि हालत बिगड़ती है तो तुरंत अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाएं। हीट वेव्स यानी कि लू चैलेंजिंग हो सकती हैं, लेकिन सही प्रिकॉशंस के साथ आप स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं। आपको जो ये टिप्स बताई गई हैं इनको ध्यान से अपने जीवन में पालन करें और एक दूसरे का ख्याल रखें और अपनी समर्स को एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हेल्थ टिप्स के लिए आप एसबीएल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।